ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का ये भगवद गीता सीरीज़ में। आज तीसरा क्लास है। आज हम अध्याय 2 के श्लोक संख्या 9 से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। पहली 2 क्लास में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का 9 नंबर श्लोक तक 8 नंबर श्लोक तक की चर्चा किया। आज तीसरी क्लास में हम 9 नंबर श्लोक से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9 नंबर श्लोक में संजय उवाच है, संजय ने कहा तो अभी अर्जुन ने अभी तक के जो प्रसंग है वो ये है कि अर्जुन ने बोला कि अगर इन कौरवों को मार के अगर मुझे पूरी पृथ्वी का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का भी राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कह के वो युद्ध नहीं करूँगा बोल के वो मना करते, डिनाई करते हैं। तो ये संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविंद मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः। तब संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ऐसा कह के अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और शांत हो गए। फिर आगे संजय कह रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भगवान हंसते हुए ये शब्द कहे, मतलब अभी भगवान स्टार्ट करेंगे बोलना। तो क्यों हंस रहे थे भगवान? भगवान हंस रहे थे कि बहुत बुद्धिमान बन रहा है बहुत बुद्धिमान बन रहा है अर्जुन, क्या बड़े बड़े फिलॉसफी बता रहा है, युद्ध न करने के कितने सारे कारण बता रहा है। इसलिए अभी यहाँ से 11 नंबर श्लोक से भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच असोचन्यानवसोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासून गतासूच नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो जो विद्वान होते हैं, तो कह रहे हैं अभी तुम विद्वान नहीं हो, है ना। और पांडित्यपूर्ण वचन, पंडित के जैसे, बहुत विद्वान के जैसे आप बात तो कर रहे हो, मगर आपको पता नहीं है कि जो विद्वान होता है ना वो जीवित के लिए शोक करता ना मृत के लिए शोक करता। भगवान अभी ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का। अभी यहाँ से आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं, ना त्वे वाहम जातु न सम ने तुम ने मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामि सर्वे वे मत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही भविष्य में हम लोग रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ, तुम नहीं रहे हो, ये राजा नहीं रहे हो, है ना। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं और तुम और ये राजा सब इंडिविजुअल है ना, सब इंडिविजुअल हैं। भगवान, जब कोई व्यक्ति, मायावादी कहते हैं हम जब शरीर छोड़ते हैं भगवान में जाके मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर छोड़ने के बाद में भगवान के धाम में जाने के बाद में भी हम लोग एक अपनी अलग आइडेंटिटी रहते हैं, भगवान की स्वयं की अलग आइडेंटिटी रहती है। भगवान स्वयं अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। ऐसा नहीं है भगवान में जाके मिल गए तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। रूपाल जी एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि एक हरे पेड़ के अंदर एक तोता जाके बैठ जाता है और वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तोता पेड़ में जाके मिक्सअप हो गया, एकाकार हो गया पेड़ के साथ। आइडेंटिटी नहीं तोते की अभी भी है, उसी के अंदर बैठा हुआ है। तो ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा रहा हूँ। आई एम इटर्नल। भगवान शाश्वत हैं और तुम भी शाश्वत हो, और न सिर्फ तुम, ये राजा भी शाश्वत हैं।
ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम इनको मार दोगे तो फिर अब ये नहीं रहेंगे, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। फिर 13 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, देहि निस्मन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। सॉरी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था, तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं, देहिन इसमें यथा देहे। देहिन, देहिन मतलब देह को धारण करने वाला, इसमें मतलब इस प्रकार से, इसमें यथा, इसमें मतलब इस शरीर के अंदर, यथा मतलब इस प्रकार से, देह मतलब इस शरीर में, कुमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था, युवावस्था प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और जरा यानी फिर वृद्धावस्था। तो ये शरीर कंटिन्यूसली बदलता रहता है ना, बदलाव हो रहे, परिवर्तन हो रहा है इसमें। बाल्यावस्था में वही आत्मा थी, युवावस्था में भी वही आत्मा थी, वृद्धावस्था में भी आत्मा वही रहती है, आत्मा बदलाव नहीं होता, शरीर बदलता रहता है। फिर उसके बाद में चौथा परिवर्तन बता रहे हैं भगवान, तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर, ट्रांसफ़र ऑफ द बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आत्मा का ट्रांसफ़र हो जाना, शरीर बदल जाना। धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति हैं, दोज आर इंटेलिजेंट, दोज आर लर्नेड पर्सन, वो विद्वान जो व्यक्ति हैं वो जानते हैं इस बात को, ये कंटिन्यू चल रहा है चेंज। हाँ, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद फिर चेंज ऑफ बॉडी। जब ये शरीर जब योग्य नहीं रहता, जब शरीर किसी प्रकार से कार्य लायक नहीं रहता और जर्जर हो जाता है, तब आत्मा इस शरीर को त्याग के दूसरे शरीर को स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगाम अपायन अनित्यः तान तितिक्षव भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, कालक्रम में उनका अंतर्धान होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय, कालक्रम में और अंतर्धान होना सर्दी गर्मी ऋतुओं के समान है। सुख और दुख का क्षणिक, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, सुख भी कुछ समय के लिए रहता है और दुख भी कुछ समय के लिए रहता है। और ये दोनों कालक्रम में एक समय के बाद अंतर्धान हो जाते हैं। अभी सुख है और एक समय के बाद में वो नहीं रहेगा, अभी दुख है एक समय के बाद वो नहीं रहेगा। जैसे ऋतुएं, अभी शरद ऋतु है, कुछ समय बाद में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु आ जाएगी। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं कालक्रम में, ऐसे ही सुख और दुख बदलता रहता है ना, ऋतुओं के समान है। तो ये भरतवंशी, ये वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय बोध से, इंद्रियों के संसर्ग से, इंद्रियों के बोध से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली सुख और दुख जैसा कुछ है ही नहीं, सुख और दुख हमारे इंद्रियों के बोध से उत्पन्न होते हैं। तो इसको अविचल भाव से सहन करना सीखो, विचलित मत हो। सुख आ गया तो विचलित मत हो, दुख आ गया तो विचलित मत हो, अविचल, बिना विचलित हुए सहन करो। जैसे बहुत गर्मी हो रही है ना, अभी डिग्री कभी कभी 44, 45, 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। क्या कर सकते हो, हम इससे टेम्परेचर कम कर सकते हैं क्या? नहीं, सहन करना पड़ेगा। सर्दी आ जाती है 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्या कर सकते हैं, सहन करना पड़ेगा। तो ये कालक्रम में और इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है सुख और दुख। जैसे सपोज गर्म पानी है, फॉर एग्जांपल, गर्म पानी गर्मियों में कैसा लगता है?
ख़राब लगता है, अच्छा ही लगता है, दुख देता है हमें। कोई बोले गर्मियों में गर्म पानी से नहा लो तो बड़ा गुस्सा आएगा, अजीब लगेगा। और सर्दियों में वही गर्म पानी हमें अच्छा लगता है, सुख देता है। तो पानी वही है, मगर इंद्रिय बोध से हमारी जो टच, जो हमारा सेंस है, हमारी जो इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, उसके बोध से हमें कभी अच्छा लग रहा है, कभी ख़राब लग रहा है। कभी उसको छू के हमको अच्छा लग रहा है, कभी उसको छू के हमको ख़राब लग रहा है। जब गर्मी के दिनों में गर्म पानी छूते तो अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगता है, दुख देता है हमें। सर्दी दिनों में वही गर्म पानी को छुएंगे तो सुख देगा हमें। तो पानी में सुख और दुख नहीं है। अगर पानी में सुख होता तो गर्मी में भी गर्म पानी से सुख ही मिलता। पानी में सुख नहीं है, हमारे इंद्रिय के बोध से हमें वो सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है, उसमें प्रतीत हो रहा है ना। तो इसे अविचल भाव से सहन करना चाहिए, विचलित मत हो इससे, अविचल भाव से। तो जो सुख और दुख है उससे तुम विचलित मत हो। सुख और दुख समय के अनुसार आएगा और चला जाएगा। तो कहते हैं 15 में, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। उस व्यक्ति की मुक्ति संभव है जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। एक्चुअली हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर 2 कवरिंग है, एक सूक्ष्म कवरिंग है और एक ये जड़ कवरिंग है। सूक्ष्म कवरिंग क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंट एंड ईगो, ये हमारे आत्मा की पहली कवरिंग है। और दूसरी कवरिंग क्या है? ये जड़ शरीर जो 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे बना है। तो जब हम शरीर त्याग करते हैं तो उस समय पे हमारा ये जड़ शरीर छूट जाता है और जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके साथ हमारा आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको छोड़ देना पड़ेगा, पहले ही छोड़ देना पड़ेगा। मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंट, ईगो, है ना। यानी हमको ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। आत्मा गुण क्या है? सत, चित, आनंद। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और ज्ञान मतलब सच्चित, आनंद मतलब ब्लेसफुल, हमेशा आनंद में रहने वाली। ये हमारा आत्मा का स्वभाव है। तो जो व्यक्ति बिना विचलित हुए, सुख दुख विचलित हुए, दोनों में, सुख में दुख में संभाव रहता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। यानी इंद्रियों के बोध से उत्पन्न सुख दुख से जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति को समझिए, वो व्यक्ति मुक्त हो गया है ना। फिर आगे 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः स्तन्वन योस्तत्वदर्श भी। कह रहे हैं तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो कह रहे हैं जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो ये भौतिक शरीर है इसका कोई चिरस्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। भौतिक शरीर हमेशा नहीं रहेगा हमारे साथ। ये विश्लेषणात्मक अध्ययन से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। और जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है, उसमें बदलाव नहीं होता, है ना। वो सत है और ये असत है। असत मतलब झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है तो सही, मगर कैसा है? टेम्परेरी है, क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। ये हमारा शरीर कैसा? भौतिक शरीर है। तो भगवान की हम लोग तटस्थता शक्ति हैं। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति अध्यात्म जगत है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत है, और तटस्था शक्ति जीवात्मा है, लिविंग एंटिटीज।
तो ये जो भौतिक शरीर है ये असत का है। असत का मतलब ऐसा नहीं है कि ये है नहीं, है मगर कैसा है, टेम्परेरी है। और आत्मा को सत कहा है। तो आत्मा अजर है और अमर है। तो ये भौतिक शरीर कुछ समय के लिए हमारे पास रहेगा, बाद में हमसे छूट जाएगा, मगर आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तो आत्मा है कहाँ? आत्मा कहाँ है? वो है जो सारे शरीर में व्याप्त है। तो आत्मा की उपस्थिति कैसे समझेंगे हम? चेतना के द्वारा, कॉन्शियसनेस। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हमारे शरीर में चेतना रहती है। हमारे शरीर से आत्मा निकल जाता है तो चेतना नहीं रहता। तो आत्मा कहाँ पर है हमारे शरीर में? तो आत्मा हमारे शरीर में, भगवान कहते हैं कि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। आत्मा भी वहीं पे रहता है, जहाँ पे परमात्मा रहते हैं वहीं पे आत्मा रहता है। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा दो बर्ड के समान है, दो पक्षी के समान है, जो शरीर रूपी पेड़ पर बैठे हुए हैं। और जो एक पक्षी है जो आत्मा है वो उस पेड़ के फलों को खा रहा है, भोग कर रहा है, चख रहा है, और जो दूसरा है वो मात्र साक्षी उसको देख रहा है। यानी परमात्मा हमारे कार्यों को, हमारी एक्टिविटियों को मात्र देख रहे हैं, और आत्मा उनको शरीर को स्वयं मान के उनसे उसको भोग करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, तो आत्मा अविनाशी है, उसको तुम अविनाशी समझो। जो सारे शरीर व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। जो अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। और ये अव्यय खर्च नहीं होती। ऐसा नहीं हमने 30, 40, 50 साल, 20 साल उम्र जी लिया तो अब उतनी हमारी आत्मा कम हो गई है, घट गई है आत्मा, उसमें खर्च हो गई है। हमको एक लिमिटेड आत्मा मिली थी, उसको हम खर्च करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शरीर घटता है, आत्मा नहीं घटता। वो अव्यय है, उसका खर्च नहीं कर सकते आत्मा को, है ना, एज इट इज रहेगा वो। इस प्रकार से तो आत्मा के साइज के विषय में कोई पूछ सकता है आत्मा का साइज क्या है? तो आत्मा के साइज के विषय में उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक आता है, बाला अग्रस्त भागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाला अग्रतस्य भागस्य, बाल के अग्रभाग को, टिप ऑफ द हेयर, पॉइंट, अग्रभाग, बाला अग्रस्त भागस्य शतधा, शतधा मतलब 100 पीस किए जाएं उसके, कल्पितस्य च, ऐसा कल्पना करिए। भागो जीव से विज्ञ से चानत्याय कल्पते, यानी बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करें, उसमें से एक टुकड़ा उठा के उसके फिर से 100 टुकड़े करें, तो जो लास्ट साइज बचा एक टुकड़े का अंतिम, वो आत्मा का साइज है। और एक श्लोक आता है, केशा अग्रतस्य भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपम संख्या यतीतो ही चित्कड़ है। यानी बाल के अग्रभाग का 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। तो इस आत्मा को देखने में हम लोग सक्षम नहीं है, इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता। फ्राय कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनिशनो प्रमेयस्य है तस्माद्युद्यसव्य भारतः। अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम्भावी है, और अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। कह रहे हैं अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, अप्रमेय, अविनाशी अप्रमेय, अप्रमेय मतलब
अनमेजरेबल, जो नापा नहीं जा सकता, जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, जो मापा नहीं जा सकता। और शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, नित्य, नित्य रहने वाला, शाश्वत नित्य। ये भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। तो जीव कैसा है? अविनाशी है ना। आत्मा इसका विनाश नहीं होता, आत्मा का अप्रमेय, आप आत्मा को माप नहीं सकते। और आत्मा शाश्वत है ना। ये जीवात्मा जो है अविनाशी है, अप्रमेय है और ये शाश्वत है। ऐसी आत्मा का जो शरीर है, आत्मा ने जो शरीर धारण किया हुआ है, वो अवश्यंभावी है, शरीर का अंत अवश्यंभावी है। ये इसका शरीर का अंत अवश्य होगा। मगर आत्मा कैसा है? अपरमेय है, मापा नहीं जा सकता, और शाश्वत है और अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता। आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत रहता है, आत्मा कोई माप भी नहीं सकता है। मगर ये शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अवश्य इसका अंत होगा। ये नहीं बचेगा, ये नहीं रहेगा। तुम भले ही अपने दादा और गुरुजन को मारो चाहे मत मारो, नहीं मारोगे तो ही मर जाएंगे। ऐसा तुम नहीं मारोगे तो अमर हो गए, बच्चे रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, ऐसा तो है नहीं। इनको तो मरना ही है, शरीर को तो नष्ट होना ही है। आत्मा नष्ट नहीं होगा, इनका शरीर नष्ट होगा। फिर आगे कहते हैं, इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है जो व्यक्ति, तो जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ने तो मारता है, न मारा जाता है। तुम समझ रहे हो तुम मार रहे हो इन लोगों को, नहीं, आत्मा नहीं मार रहा। तुम एक आत्मा हो, जीवात्मा हो, तुम नहीं मार रहे। वो जो कार्य जो किया जाएगा वो भौतिक शरीर के द्वारा प्रकृति के गुणों के अधीन किया जाएगा। कोई भी कार्य हमारा शरीर करता है, जीवात्मा उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, आत्मा उत्तरदायी नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं इस शरीर के द्वारा करते हैं। ये शरीर भौतिक है हमारा, भौतिक शरीर के द्वारा हम कार्य करते हैं। और प्रकृति के गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के प्रभाव में हम कार्य करते हैं। जीवात्मा उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भगवान समझा रहे हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है वो अज्ञानी है। आत्मा कैसे मार सकता है किसी को? और जो उसको मरने वाला समझ रहा है, मरा हुआ समझता है, आत्मा मर गया, वो भी अज्ञानी है। आत्मा मर भी नहीं सकता, आत्मा मार भी नहीं सकता, आत्मा मर भी नहीं सकता। आत्मा शाश्वत है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। ये भगवान 20 नंबर श्लोक में कहते हैं आगे, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहे, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है। जो जन्म लेगा तो मृत्यु होगी। आत्मा जन्म ही नहीं ले रहा है। आत्मा ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जन्म लिया तो वहीं से आत्मा ने, वही एक आत्मा वहाँ पे एक नई आत्मा क्रिएट हो गई। क्रिएट नहीं हुई है, वो आत्मा पहले से थी, पहले एक और शरीर में थी, अब एक नए शरीर में उनको प्राप्त हुआ है। आत्मा ने जन्म नहीं लिया, शरीर जन्मा है, आत्मा नहीं जन्मा। आत्मा तो पहले भी वही था, अभी भी वही है, आगे भी वही रहेगा। तो न जायते म्रियते वा कदाचन, ना आत्मा जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है। ये जन्म ही लेगा तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। जन्म होगा तो मृत्यु हो गई। आत्मा का जन्म ही नहीं हो रहा है तो मृत्यु कैसे होगी आत्मा की? इसलिए कहते हैं कि ये जो आत्मा है इसके पहले दूसरे शरीर में था, अभी ये शरीर प्राप्त किया इस आत्मा ने। तो शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा क्रिएट नहीं हुई है, एक नया आत्मा तैयार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले था, बाद में भी रहेगा, अब इस शरीर में, अगली बार दूसरे शरीर में जाएगा, इसके पहले किसी और शरीर में था। तो ना जायते मृत्यते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितवा न भूय, वह न कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। न जन्मा है, पहले भी नहीं जन्मा था वो, ना ही आगे जन्म लेगा। वह अजन्मा, अजो, अजो, अजो मतलब जिसका जन्म नहीं होता, अजो, है ना। नित्य है, नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत, पुराण, पुरातन है,
और शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट होगा नहीं। ये आत्मा का ज्ञान भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कृष्ण में, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति ये जान लिया कि आत्मा अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता, अजन्मा है, जन्म नहीं होता, शाश्वत है, अव्यय है, खर्च नहीं होती आत्मा, तो ऐसा जो व्यक्ति कोई जान लिया तो कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो ये 21 नंबर श्लोक तक हमने भगवान के द्वारा आत्मा के ज्ञान के विषय में चर्चा किया और 22 नंबर श्लोक से अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।